वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं हफ्ते में हर ट्यूसडे को एक वीडियो पब्लिश करता हूं और उस वीडियो में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ टाइम लिया आपको ये मैसेज देने के लिए। होपफुली आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन है क्या चीज़। तो विजुअल कम्युनिकेशन ही है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है या आइडियाज़ हैं उनको विजुअल एलिमेंट्स में यानी कि आइकॉन्स, ग्राफ, पिक्चर्स में शो किया जाता है। आजकल के दौर में विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का भी स्टाइल, पुराने ज़माने की अगर हम देखें तो बुक्स पे सिर्फ टेक्स्ट बहुत बड़ा टेक्स्ट, बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक्स में भी पूरा फुल होती थी टेक्स्ट के साथ, लेकिन आजकल विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। जैसा कि आप अभी भी ये प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि वर्ड्स बहुत कम है और विजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको आइकॉन्स मिल रहे हैं हैंडशेक के, आपको ग्राफ मिल रहा है, आपको एक पिक्चर मिल रही है, तो ये विजुअल्स हैं ये सारे। तो विजुअल्स इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका कंटेंट इंगेजिंग बन जाता है, तो जिसकी वजह से आपको विजुअल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ, कुछ वजूहात बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपको विजुअल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन को निखारने के लिए, अपने मैसेज को निखारने के लिए। और निखारने के अलावा जल्दी किसी को अगर आपने मैसेज डिलीवर करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विजुअल्स का ख्याल रखें अपनी प्रेजेंटेशन, अपने मैसेज में। तो पहला रीज़न है कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। हमेशा जो विजुअल्स होते हैं उनसे आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाता है आपकी ऑडियंस को, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट लिखें और पूरी स्लाइड एक टेक्स्ट से आपने भरी हुई हो। तो उससे क्या होगा कि पढ़ने में भी टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे 4 लाइनों का एक ब्लॉक है। वो 4 लाइनें पढ़ने में आपको कम से कम भी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से भी पढ़ते हैं, कम से कम 1 मिनट तो लगेगा आपको, या 1 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये इस टेक्स्ट के अलावा अगर आप इसकी बजाय सेम मैसेज को अगर आप विजुअल में डिलीवर करें, जैसे कि इस ग्राफ में, तो आपका मैसेज और ज़्यादा कंपेलिंग बन जाता है, आपका मैसेज और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो विद इन स्प्लिट सेकेंड आपके मैसेज को समझा जाएगा। तो इसलिए विजुअल्स का इस्तेमाल मेरे हिसाब से क्या ये एक रिसर्च भी है कि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप टेक्स्ट बेस पे आप कम्युनिकेशन डिलीवर नहीं करें, विजुअल्स का इस्तेमाल करें। सेकंड रीज़न ये है कि इजी टू रिमेंबर। ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ऐसे कन्वे करूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन कि आपको ये याद रहे काफ़ी देर तक, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। सो ईजी टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप एक हैवी टेक्स्ट बेस पे आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करते, सिर्फ उसमें टेक्स्ट है और कोई विजुअल्स नहीं है, या विजुअल्स हैं तो बहुत कम विजुअल्स हैं, तो अगर आप 3 दिन के बाद उन ऑडियंस से पूछेंगे तो ऑन एन एवरेज 10% याद रहेगा कि उन्होंने क्या सीखा था, क्या सुना था 3 दिन पहले। तो 10% से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप विजुअल्स का इस्तेमाल करें। अभी आप देखें वही रिसर्च के हिसाब से अगर यही सेम टेक्स्ट को अगर आप विजुअल के साथ प्रेजेंट करें तो इवन 3 दिन के बाद भी जो ऑडियंस है उसका जो मेमोरी स्पैन और जो मेमोरी रिटेंशन है वो 65% तक रहेगा। और 65% किसी को याद रहना कोई बात, एक बहुत अच्छी बात है। सो इसलिए विजुअल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी करें, आप वीडियो बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप बुक लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से उसमें भी विजुअल्स होनी चाहिए, क्योंकि विजुअल्स लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये जो साइंस, सिंबल्स, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
फॉर एग्जांपल अगर आप डच एक जर्मन में जो बोली जाती है, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए ये मुश्किल होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको ये एक आइकॉन दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है ये वर्ड का। इसका मतलब ये है डिपार्चर इंग्लिश में। तो अगर किसी को आती भी है डच, अगर किसी को लैंग्वेज आती भी है, तो हैविंग आइकॉन इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल थिंग। आपके प्रेजेंटेशन में, आपके मैसेज में निखार लेके आता है वो आइकॉन। सो दैट्स वाई आई ऑल्सो लव यूजिंग आइकॉन। अगर आप मेरी वीडियोस देखें जो भी मैंने पब्लिश की हैं, उसमें उनमें सब में आइकॉन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ आइकॉन्स भी। ओके, फोर्थ रीज़न और ये लास्ट रीज़न है इस वीडियो में कि ये इम्पैक्टफुल भी है। अब इम्पैक्टफुल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में 5 लाइनें हैं और इसको पढ़ने में आपको कम से कम भी 2 मिनट लग जाएंगे आराम से अगर पढ़ेंगे तो बजाय इसके कि आप यहाँ इस टेक्स्ट में ये फ्रूट्स का फ़ायदा बता रहे हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल खाने से क्या फ़ायदा होता है, आप वही सेम मैसेज जो आप डिलीवर कर सकते हैं इस तरीके से भी, जिसमें विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है और एक ही लाइन में टेक्स्ट लिखा गया है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्थी लाइफ, फ्रूट्स खाओ, सेहत बनाओ। तो ये एक मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड्स का फ़ायदा नहीं है, वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी मैसेज को इस तरह कन्वे करो कि, क्योंकि देखें कोई भी मैसेज दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसका यही मकसद होना चाहिए कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ उस इन्फॉर्मेशन को याद रखा जाए और उस याद रखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ टेक्स्ट में तो फिर कोई भी नहीं याद रखेगा। सिर्फ 10% लोगों को 10% याद रहेगा कि उन्होंने क्या सुना था, क्या सीखा था। तो इसलिए विजुअल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी प्रेजेंटेशन और आपके मैसेज में, इंफॉर्मेशन में ज़्यादा निखार लेके आता है। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का यही देखता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड करता है उसकी रीच। तो प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपने कुछ सीखा है कि नहीं, और शेयर करें दूसरों के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।